नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज मेरा जाना एक वृद्धाश्रम में हुआ, जहां उस वृद्धाश्रम ने 1 साल पूरे किए। एक नया वृद्धाश्रम मेरी एक सहेली कुछ लोगों के साथ मिलकर चला रही है और उन्होंने मुझसे कहा कि आप आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पर ज़रूर आइएगा। मैं वहाँ गई और मैंने सोचा कि मुझे वृद्ध लोगों से बहुत प्यार है, उनकी सेवा करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। ये मैं शुरू से ही जानती थी कि ये कला मेरे में है, इसलिए मैं हमेशा अपने घर में भी जो मेरे साथ बुजुर्ग थे, मेरे माता पिता हों या मेरे सास ससुर हों, उनके साथ भी मेरा व्यवहार वैसा ही होता था जिस तरह से मैं सेवा हर जगह करती थी। आज जाकर मैंने जब वृद्धाश्रम की अवस्था देखी तो मैं आपको क्या बताऊं, मेरा दिल भर आया कि क्या ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकते। हमारे भारत में इतने अच्छे संस्कार माता पिता ने हमें दिए हैं शुरू से कि हमेशा बड़ों की इज्जत करनी है, हमेशा बड़ों का सम्मान करना है। वो माँ बाप जिनके घर में 1 से ज़्यादा बच्चे होते थे, किसी किसी के घर में 6, 7, 10 बच्चे भी हुआ करते थे पुराने ज़माने में, तो वो माँ बाप क्या उन बच्चों को किसी और के घर छोड़ देता था? नहीं, वही माँ बाप अकेले उन सारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके और फिर ही वे लोग आगे अपनी जिंदगी जी पाते थे। आज मैं मानती हूँ कि संख्या कम हो चुकी है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, एक एक फैमिली में खाली 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो भी माँ बाप को वही दुख झेलना होता है उनको पालने पोसने में जो पहले हुआ करता था। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, ये डिफरेंस हो गया। और पहले सारी की सारी स्त्रियां घर पे रहकर बच्चों का पालन पोषण, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें करना, उनको संस्कार देना, उनको कुछ सिखाना, ये सब में लगी होती थी। लेकिन आज स्त्रियां भी काम पे जाने लगी हैं। फिर भी क्या आज हम ये चीज़ नहीं मान सकते कि हम लोग अपने माता पिता की सेवा कर सकें? कहीं बहुत मजबूरी है जहाँ किसी बच्चे को बाहर जाना पड़ रहा है और वहाँ वे लेकर नहीं जा सकते हैं, तो वो बात अलग होगी कि एक नौकरी पेशे के हिसाब से उनको कुछ कदम उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी वे लोग जहाँ भी उन्हें रख रहे हैं उनके लिए खर्चा या कोई भी अवसर जो है उसको जाने नहीं दे रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो मैंने देखा, जब मैंने वृद्धाश्रम वाले लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमें जब कभी भी पैसों की सहायता उन घर वालों से मांगने की नौबत आई तो घर वालों ने ये कहकर बोल दिया कि जब तक आप देख सकते हैं देख लीजिए, बाकी बाद में आप उन्हें सड़क पर छोड़ दीजिएगा। ये सुनकर ही मेरा दिल दहल गया कि क्या आज ज़माना यहाँ तक पहुँच चुका है? क्या आज यही संस्कार बच्चों में रह गए हैं या ऐसे संस्कारों के साथ हम बच्चों को पाल रहे हैं? कहीं अगर कमी है तो हमारे पालन पोषण में कमी है। आप अगर घर पर उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं अपने बड़ों से, तो बच्चा वह देख रहा है और वह भी वही सीख रहा है। अगर आप अपने माता पिता, अपने घर में जो भी बुजुर्ग है उनकी सेवा कर रहे हैं, तो हर बच्चा आगे जाकर कभी भी अपने माँ बाप को इस तरह से व्यवहार करके ऐसी अवस्था में नहीं फेंक सकता। तो ऐसे वृद्धाश्रम जो आज खुल रहे हैं वे खुलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि हर बच्चा अपने माँ बाप को अपने साथ रखेगा और उनकी सेवा हमेशा शुरू से लेकर अंत तक करेगा। इसमें जो ब्लेसिंग्स है आपको पता नहीं है दोस्तों। आपने ये सीखा ही नहीं कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए माँ बाप का आशीर्वाद शुरू से वेद पुराणों में भी हमें बताया गया है कि जब आपके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद होता है तो आप कितने भी ज़्यादा कहीं तकलीफ में
आए हों आप फिर से ऊपर उठ जाते हैं और बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जो माँ बाप के आशीर्वाद का जो साथ है वो हमेशा आप पर बना रहता है। तो आप हमेशा माँ बाप के साथ रहते हुए सिर्फ कंप्लेंट कर रहे हैं माँ बाप के साथ कि माँ बाप कुछ मान नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ विचारों में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। विचार जो इस जनरेशन के लोग हैं वो अपने माँ बाप के साथ उन विचारों को समा कर नहीं रख पा रहे हैं, इसी वजह से आज ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो हमें, जैसे हम अपने बच्चों के लिए नीचे झुकते हैं, बच्चों के लेवल पर आकर उनको समझाते हैं, उसी तरह माँ बाप के लेवल पर आकर, क्योंकि एक समय के बाद माँ बाप भी बच्चों का रूप धारण कर लेते हैं। हर वो बुजुर्ग माँ बाप बच्चों से भी ज़्यादा बच्चे बन जाते हैं और उनका ख्याल उन बच्चों के जैसे करना पड़ता है जैसे आपने अपने बच्चों का ख्याल रखा था। और उस तरह का जब हम उनके साथ वार्तालाप करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनको समय देते हैं, तो आप समझेंगे कि वे कितना आशीर्वाद आपको देते हैं और आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं। जहां आप उनका दिल दुखाते हैं, माँ बाप तो इतने महान होते हैं कि वे हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं आपको, उनके दिल से कभी भी बद्दुआ नहीं निकलती है। लेकिन जब आप इस तरह का बुरा सलूक करते हैं तो ज़रूर वो आशीर्वाद बद्दुआ में बदलता है। तो कभी भी मैं उन सभी बच्चों से यह प्रार्थना करती हूँ कि आप इस तरह का समय ना आने दें। अपने माँ बाप से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से हमेशा आशीर्वाद का ही ऐसा समय रहे आपके पास कि आप हमेशा आशीर्वाद ही लेते रहें, कभी भी कोई खराब समय देखने को ना मिले। आपके हाथ में है आपकी ज़िंदगी, आपके माता पिता की ज़िंदगी। ऐसे वृद्धाश्रम को आज भी बहुत मदद की ज़रूरत है। जिस वृद्धाश्रम में मैं आज गई थी, सिद्धिविनायक, श्री ओम सिद्धिविनायक वृद्धाश्रम जो अंबरनाथ में ही है, और वह वृद्धाश्रम कुछ महिलाएं मिलकर चला रही हैं जिनको कोई भी फाइनेंशियल मदद नहीं है। वो आपस में या उनके कुछ दोस्त यार मिलकर उनको मदद कर रहे हैं। ऐसे बुजुर्गों को वे पाल रही हैं जिनके घरों से भी कोई पैसा नहीं आ रहा है। तो ये काम जो है वो बहुत बड़ा काम है, इसमें आप सभी लोगों की सहायता चाहिए। यह वीडियो जहाँ तक भी जा रहा हो वहाँ पर मैं उन लोगों को कहूँगी कि वे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ कमेंट्स करके मुझे बताएं। अगर आप सहायता देना चाहते हैं तो मैं उसका एड्रेस नीचे लिंक में भेज दूँगी और आप लोग उस एड्रेस पर जाकर मदद कर सकते हैं। दोस्तों, हर जगह पर ऐसी सिचुएशन ना आए उसका आप ख्याल रखिए, और अगर आ गई है तो ऐसे जगह पर आप मदद देकर सेवा कीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच।